जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। तो आज मैं आप लोगों के लिए मैथ का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न, एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर उसे 25% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 432 रुपया हो तो अंकित मूल्य क्या होगा। चलिए सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, आज के बाद देखिए कभी आपसे मिस्टेक नहीं होगा। देखिए इसका एक फार्मूला है दोस्तों। फार्मूला क्या है? देखिए, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट परसेंट और बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट। ये आपका फॉर्मूला है दोस्तों। अब जैसे लिखा हुआ उसी तरह आप बैठा दीजिए। क्रय मूल्य हमारा देखिए यहाँ पे 432, छूट 20% और ये 25% लाभ है। तो क्रय मूल्य 432 रुपया है। अब यहाँ 432 लिख दीजिए आप। फिर जो है बटा में अंकित मूल्य तो हमको निकालना है, तो अंकित मूल्य x मान लेते हैं बराबर 100 माइनस छूट कितना है? तो 20% छूट है, तो 80 लिख दिए डायरेक्ट हम। फिर बटा 100 प्लस लाभ, तो लाभ कितना है? तो 25% है, तो 100 प्लस 25% लाभ यानी 125। अब इसको काट दीजिए दोस्तों। तो देखिए कैसे कटेगा। 4 दूनी 8, ये 20 बार में कट गया। ठीक है, 4 से काटिए, 4 एकम 4 और 4 8 32, ये कट गया। फिर काटिए, देखिए 4 पचे 20 और फिर काटिए 4 दूनी 28, सॉरी 4 दूनी 8 और 2 बचे 8, 4 सते 28। ठीक है, अब ये कट जाएगा 5 से, ये 25 बचे 125। अब क्या बचा? तो ये तिरछा गुना कर दीजिए। ठीक है, तो तिरछा गुना करेंगे जब हम, तो 25 गुने 27 आ रहा है और जब इसको गुना हम करेंगे तो हमारा आ जाएगा 675 आ जाएगा दोस्तों। यही आपका आंसर हो गया। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 675 होगा। अब देखिए दोस्तों, ये तो मैं बेसिक तरीका आपको बता दिया, ये हमेशा यूज कीजिए, लेकिन एक शॉर्ट ट्रिक भी मैं बता देता हूं। ठीक है, चलिए शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं ताकि उसको भी आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। थोड़ा सा कलर मैं चेंज करता हूं दोस्तों। अब देखिए, अब जब भी निकालने बोले अंकित मूल्य, इस चीज को आप ध्यान रखिए। जब भी अंकित मूल्य निकालने बोले तो क्या है? 20% छूट है, 20% छूट है तो 80% 100 में 20 घट जाएगा। जब भी परसेंटेज की बात होती है तो 100 की बात होती है, तो ये 80% हो गया क्योंकि छूट दिया जा रहा है, तो 100 में 20 घटा दिए हम। ठीक है, 100 में 20 घटा दिए बराबर 80 आया, 80%। ठीक है, तो 80% बराबर 432 और फिर है 25% लाभ, तो 25% यानी 125% बराबर। अब हमारा 125 गुने 432 हो जाएगा और बटा में 80 आ जाएगा। और जब इसको आप काट दीजिएगा, ठीक है, तो आपका आ जाएगा 675। इसको आप लोग काट लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए, तो ये दोनों तरीका मैं बताया, ये शॉर्ट एग्जाम में आपका बनाने के लिए, लेकिन बेसिक तरीका आपको जानना जरूरी है दोस्तों। ठीक है, लेकिन यहाँ अंकित मूल्य निकालने के लिए बोला, इसलिए हम पहले लिखे हैं छूट को। ठीक है, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। लेकिन अगर क्रय मूल्य निकालने के लिए बोले तो इसको हम लाभ को ऊपर में लिखेंगे। ठीक है, 125% बराबर 432 बटा 80 बराबर इतना। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अंकित मूल्य निकालने के लिए बोला है तब हम 20% छूट वाला पहले लिखे हैं। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा जब शॉर्ट में बनाना चाहेंगे तो, नहीं तो ये बेसिक तरीका याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न दोस्तों। दूसरा प्रश्न है आपका, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं दोस्तों। देखिए दूसरा तरीका है आपका, प्रश्न है दोस्तों। एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपया रख दिया। यदि 10% छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य पर 20% लाभ हो तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। अब अगर आपको क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, उस समय तो अंकित मूल्य ज्ञात करने के लिए बोला।
अब क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए बोल रहा है दोस्तों, तो कुछ नहीं, फार्मूला वही रहेगा दोस्तों। फार्मूला जो है देखिए, क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य, अंकित मूल्य बराबर 100 माइनस छूट परसेंट बटा में 100 प्लस लाभ परसेंट। ये हो गया आपका, ठीक है, फार्मूला। अब जैसे है उसी तरह अंकित मूल्य 160 रुपया है, 20% लाभ है और छूट 10% है। अब हमारा जो है सो निकालना है क्रय मूल्य। क्या निकालना है? तो क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य की जगह हम x लिख देते हैं, ठीक है। बट्टा में अब जो हम क्या करते हैं, बट्टा में ये अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य दिया हुआ है, देखिए अंकित मूल्य 160 रुपया है, 160 रुपया लिख दीजिए बराबर। अब 100 माइनस छूट, तो छूट कितना है? तो छूट जो है 10%, तो इसको 90 लिख दीजिए बटा में 100 प्लस 20, ये 100 प्लस लाभ परसेंट, तो लाभ हमारा जो है सो 20% है, तो 120 लिख दीजिए। अब काट दीजिए दोस्तों, 30 तिया 90 और 30 चौके 20 से। अब काटिए इसको, 4 चौके 16, ये 0 आ गया, ठीक है। अब ये तिरछा गुना होता है, ठीक है, तिरछा गुना होता है, तो ये x बराबर हो जाएगा 40 तिया 120। ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, यही हमारा बी नंबर आंसर आया दोस्तों। ये तो हुआ बेसिक तरीका से। अब इसमें लेकिन आपको अगर शॉर्ट बनाना हो तो मैं उस समय बताया था आपको, क्या बताया था, देखिए अब बना के आप लोग को बताता हूं। ये तो हो गया दोस्तों। अब इसमें शॉर्ट बनाना हो तो लाभ परसेंट को, जब भी क्रय मूल्य निकालने बोले तो लाभ परसेंट को ऊपर लिखेंगे, तो 120 20% लाभ हो रहा है, ठीक है, तो 100 प्लस 120, 100 प्लस 20% यानी 120%, ठीक है। तो 120% बराबर 160 रुपया, 160 रुपया, यानी जब भी क्रय मूल्य निकालने बोले तो लाभ वाला जो है ऊपर लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद छूट वाला लिखेंगे। तो 120% बराबर 160, तो 10% छूट दे रहा है, कितना दे रहा है? 10% छूट, तो 90% बराबर, तो 160 गुने 90 बटा 120, ठीक है। अब काट दिए, 30 तिया 90, 30 चौके 20 से। अब काटिए, 4 चौके 16, 1 0। अब क्या आया? 40 तिया 120, आंसर आ गया, ठीक है। आपको जो तरीका अच्छा लगे उसको बनाइए, ठीक है। एग्जाम में कोशिश कीजिए ये तरीका बनाने का, लेकिन बेसिक आपको ये जानना जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे दोस्तों। थैंक यू।